गाजीपुर में अफजाल अंसारी, आपको क्या लग रहा है कितने मतों से? अगली बार 1,25,000 का था, इस बार कितना मत लग रहा है जीतने का? कितने आसार लग? जिस तरह से हम लोग घूम रहे हैं, जिस तरह से माहौल है, हमको तो लग रहा है 3.5 लाख वोट से जीतेंगे। 3.5 लाख वोट से तो समझिए क्लीन स्वीप हो जाएगा फिर। हाँ, होगा। एक तरफा वोट जा रहा है, सुना था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में अब सामने दिखाई दे रहा है कि औरतें रो रही हैं, आदमी रो रहे हैं, आंखें भर जा रही है उनके नाम पे। अभी उनके गए 2 महीना लगभग होने को जा रहा है, उसके बावजूद भी वेदना उतनी ही है, जरा सा भी कम नहीं हुआ है। जो इन लोग की मंशा थी, जो इन लोग का चाल था, जिस तरह ये लोग असंवैधानिक तरीके से कार्य किया इन्होंने, असल माफिया तो यही है, असल माफिया तो योगी जी हैं। हम तो चिल्ला के कह रहे हैं, जो करना वो कर लेंगे। यही माफिया है कि जो किसी को आप कभी भी मरवा दीजिए, किसी के घर पे बुलडोजर चलवा दीजिए, अपराधियों को अपने साथ लेकर घूमिए और सबको आप अपराधी घोषित करिए। जो आपके अगेंस्ट है उसको अपराधी। अरे 2 पार्टियां हैं देश में, हर तरह की विचारधारा है, 4 धर्म है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष संविधान बना है जिसमें चारों धर्म को बराबर का दर्जा दिया गया है, चारों धर्म की मान्यताओं को बराबर का दर्जा दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत हुआ है, यानी जो पहले हरिजन और ब्राह्मण ये सब होता वो धीरे धीरे खत्म कर दिया गया था, ये भी संविधान में है। और उसको ये फिर बढ़ावा दे करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि यदि ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो क्या विदेशों में जितने हिंदू हैं उनको वापस बुला लेंगे? और उन बड़े बड़े पदों पर हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग भी कहें कि नहीं हम हिंदुओं को नहीं रखेंगे, ये तो गलत बात है ना। हर जगह हर धर्म के लोग हैं और कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। आप चैन से रहने नहीं देंगे किसी को, परेशान करने की नियत है। प्रधानमंत्री के भाषण उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे ये लोग उदाहरण देते हैं। अभी तक तो हिंदू मुस्लिम करते थे, अब घुस गए पति पत्नी के बीच में मंगलसूत्र में। और मंगलसूत्र की महत्व वो क्या जाने, मंगलसूत्र किसको कहते हैं? जिन्होंने खुद अपनी पत्नी का मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं रखा, वो क्या जाने। और हम जब सर्वे कराएंगे तो किसमें कौन कितना गरीब है, उस हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। इसमें मंगलसूत्र छीनने की बात क्या हो, और मंगलसूत्र बन जाएगा, उसमें हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, सारे धर्म रहेंगे और सारी जातियां रहेंगी। ये भी नहीं है कि बड़े जातियों को नहीं मिलेगा, अगर उसमें भी पात्र है, गरीब है, तो उसको भी मिलेगा। कह रहे हैं कि जो सवर्ण में, जो जनरल कास्ट में जो गरीब है उनको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं वो मंगलसूत्र छीने, ये तो क्या बोलते हैं, दिमाग खत्म हो चुका है उनका। ठीक है। एक बात है कि क्या है गाजीपुर में अफजाल अंसारी, आपको क्या लग रहा है कितने मतों से? अगली बार 1,25,000 का था, इस बार कितना मत लग रहा है जीतने का? कितने आसार लग? जिस तरह से हम लोग घूम रहे हैं, जिस तरह से माहौल है, हमको तो लग रहा है 3.5 लाख वोट से जीतेंगे। 3.5 लाख वोट से तो समझिए क्लीन स्वीप हो जाएगा फिर। हाँ, होगा। एक तरफा वोट जा रहा है, एक तरफा वोट जा रहा है। और इस संसदीय क्षेत्र के वजह से अगल बगल की क्षेत्र भी बहुत प्रभावित हुई हैं और वो लोग भी जीत रहे हैं। मऊ है, बलिया है, बनारस है, आजमगढ़ है। इनके वजह से और इस माहौल के वजह से अगल बगल की सीटें भी जीत रही हैं। एक बात है कि अखिलेश यादव को कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2022? अखिलेश यादव का बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया काम किया है उन्होंने। उनका विचारधारा राहुल जी से मिलते हैं, तभी तो दोनों लोग मिल करके गठबंधन किए। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी तो बहुत अच्छे नेता हैं। उनको जो अलग तरीके से बदनाम कर दिया गया है, अब बदनाम तो अपना वो करने के लिए किया गया है, किसी को कुछ भी कह दे। ये तो देश में पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस तरह की बात बोल रहे हैं और इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अभी भी तक अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन कभी अपोजिशन वालों को लल्लू पप्पू नहीं कहे। ये तो लल्लू पप्पू बना दिए और इनके बनाने से कोई नहीं बनेगा। बैठकर 1 to 1 बात कर लें राहुल जी से और देख लें किसके पास कितना ज्ञान है। राहुल जी जितने पढ़े लिखे हैं और जितना वो देश के बारे में सोचते हैं, ये उसका एक चवन्नी भर भी नहीं सोचते हैं मोदी जी। जी। तो आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में हमारे 2 बच्चे हैं। देखिए वो बेरोजगार हैं, इलाहाबाद पढ़ रहा था छोटा बेटा, चला आया वापस, सीटेट वगैरह सारा निकाल लिया था, वैकेंसी निकल नहीं रही है। योगी जी ने कहा कि हम आते ही 2017 में ही कहा था उन्होंने, अब कुछ नहीं किया उन्होंने। सब करके बच्चे बैठे हैं, उम्र भी बीतती जा रही है। पेपर 2-3 ठो दिया और सारा पेपर लीक हो गया, तो हम तो उस वेदना को झेल रहे हैं ना। बिहार के एक नेता है तेजस्वी यादव, उसने अभी 17 महीना सरकार चली, 5 लाख नौकरियां बांटे हैं बिहार में वो। तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे युवा वहां से जाके नौकरी लिए हैं। तो क्या लगता है कि वो कह रहे हैं कि अगर सरकार आएगी तो साल के 1 करोड़ नौकरी पूरा इंडिया अलायंस बांट रही है, तो नौकरी को लेकर उम्मीद है इन तीनों नेताओं से और इंडिया अलायंस के नेताओं से? हाँ, उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने जो कहा है वो किया है। कांग्रेस ने भी जो कहा है किया है। पहली बार जब 2004 में सरकार बनी थी अटल जी के बाद,
तो इन्होंने कहा था कि किसानों का बिल माफ़ करेंगे। 73,000 करोड़ रुपया इन्होंने माफ़ किया था, और जो जो इन्होंने कहा है वो किया है। धरातल पर रख करके बात करते हैं। ये किसी को सपना नहीं दिखाते कि आपको हम 15 लाख दे देंगे, आपको हवाई जहाज़ में बैठा देंगे। आज हवाई जहाज़ में बैठने वाला आदमी ट्रेन में बैठने लायक नहीं रह गया है। तो इनके तरह से कोई सपना नहीं दिखाता मोदी जी की तरह से। अगर 1 लाख रुपए आपको मिलते हैं, मान लेते हैं, तो कितना जीवन जो है सुकून में आ जाएगा, शांति हो जाएगा? कम से कम दाल रोटी का तो काम चल जाएगा 1 लाख में। इन्होंने तो 5 किलो राशन जो बांटा है, 5 किलो राशन में तो कुछ होने वाला नहीं है। वो भी सिर्फ चावल? वो भी चावल, सिलेंडर भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मसाला तेल चाहिए, और आटा चावल दाल सारे राशन चाहिए। पौष्टिक आहार के लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए। कम से कम बच्चों का पेट तो भरेगा, एक स्वस्थ मनुष्य तो बनेंगे। इसलिए तो 8,500 ठीक है, बहुत सही है। एक परिवार चल जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाएगा कोई। हाँ जी। 5 किलो राशन मगर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। 5 किलो राशन मत दो, रख लो अपना। हाँ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।